welcome. You're watching NewsX with me, Malvika. Some major news coming in at the top of the hour. In a heartbreaking development, a gruesome rape has taken place in Gujarat. A 6-year-old girl was attempted to be raped. When the accused failed, he inserted a rod into her private parts. The girl has been admitted to a hospital in Rajkot. Police interrogated approximately 100 suspects to identify the accused. He was later identified as Ram Singh Ter Singh and arrested. The accused is a resident of Ali Rajpur in Madhya Pradesh. My colleague Jatin Rawal is joining us to give us more information. Jatin, ये काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में जो हमें इस वक्त खबर आ रही है और जो अक्यूज़ड है उसकी अरेस्ट भी हो गई है। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला इंसान था। इस वक्त आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है इस केस में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं जो ये कल जो 4 तारीख को जो है दोपहर को 11 बजे ये घटना जो है वो हुई थी। राजकोट के जो आटकोट जो तालुका है वहां पर ये घटना जो है वो हुई थी, जहां पर जो है वो 6 साल की बच्ची के साथ ये जो शख्स है उसने जो है वो रेप करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। तो उसने वो गुस्से में आकर उसने जो है गुप्तांग के भाग में जो है जो लोहे की जो रोड थी वो घुसा दी थी उसने, जिसकी वजह से जो 6 साल की बच्ची थी वो लहूलुहान जो है वो हो गई थी। उसको अस्पताल में जो भर्ती करा गया। वो अस्पताल को जो उसका परिवार था, जब उसने बच्ची को नहीं देखा तब वो लोग जो है वो उसको ढूंढते हुए खेत में जो है वो गए। ये जो 30 साल का जो शख्स था वो वहीं पर जो है वो काम कर रहा था उसी खेत में, और इसीलिए उनको उन पर भरोसा था और इसीलिए उन्होंने बच्ची की देखभाल भी पहले जो है वो जो है उसकी बच्ची को ढूंढा भी नहीं, लेकिन काफी देर से जब बच्ची नहीं दिखाई दी तब उसको ढूंढने की कोशिश जो है उनको की। तब उसके बाद ये जो बच्ची है लहूलुहान मिली। एक जो खेत के पास तालाब था वहां पर बच्ची जो है लहूलुहान मिली। उसको फिर जो है वो जनाना जो राजकोट हॉस्पिटल है वहां पर उसको जो है वो ले जाया गया। अभी फिलहाल बच्ची की हालत जो है वो काफी गंभीर है, लेकिन पुलिस ने जैसे ही परिवार ने पुलिस में तुरंत ही जांच कर दी। पुलिस ने जो राजकोट के जो ग्रामीण जो एसपी है विजय सिंह गुर्जर, उन्होंने 10 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश जो है तुरंत ही शुरू कर दी। साथ ही साथ उन्होंने जब ये बच्ची को जब दिखाया, फोटो सब अलग अलग जब दिखाए, तो बच्ची ने आरोपी की पहचान जो है वो कल्ली राम सिंह तेर सिंह का नाम के शख्स की पहचान जो है इसमें की गई है। यह आरोपी जो है वो पहले आटकोट में राज मिस्त्री का काम जो है वो करता था। उसकी एक बेटी और 2 बेटे भी इसके है। आरोपी जो है वो घटना वाले खेत के बगल वाले खेत से ही जो है वो पकड़ा गया है। यानी उससे भागने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस उसको इतनी जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। निर्भया कांड जैसे जैसे आपको पता है कि निर्भया कांड हुआ था, वैसे उससे भी ये खतरनाक और दिल दहलाने वाली घटना है कि 6 साल की बच्ची जो अभी तक खेल रही थी, उसको वहां से खेलने के बहाने उसको ले जाया गया बाजू में, और फिर बाद में उसके साथ रेप करने की कोशिश करी। रेप करने में जो शख्स जो था वो नाकाम हो गया। तब उसने गुस्से में आकर बच्ची जब चिल्लाने लगी तो उसने बच्ची के गुप्तांग में भाग के लोहे की रोड जो है वो डाल दी। यानी ये बहुत ही खतरनाक घटना ये जो है ये हुई है, और पुलिस इस पर जो है वो अभी सख्ती से जो है वो जो कदम जो है वो उठा रही है। जो आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ अभी चार्जशीट जो है वो फाइल करने की तैयारी जो है पुलिस में लगी हुई है। और जो जितने भी आसपास के जो रहने वाले हैं और साथ ही साथ जो एनजीओ है, सामाजिक जितनी भी जो संस्थाएं हैं, आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव वाले लोग हैं, सभी लोगों की एक ही मांग है कि इस शख्स को जो है फांसी जो है वो होनी चाहिए। फांसी से कम कोई भी सजा इस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। जी बिल्कुल बने रहिए जतिन हमारे साथ। इस वक्त we're getting some more updates. Now we're learning that this heartbreaking incident took place in a field in the Rajkot Taluka of Rajkot district of Gujarat. The victim's family is originally from the Lahore district and earns their living as farm labourers. On the day of the incident, the entire family was working in the field and the 6-year-old girl was playing there.
The accused, 30-year-old Ram Singh Tej Singh, originally from Ali Rajpur district in Madhya Pradesh, also worked as a labourer on the same field. He took the girl to a secluded area near the farm, gagged her and attempted to rape her. When he failed, in a fit of rage, he inserted a sharp iron rod into her private parts, causing serious injuries and leaving her covered in blood. When the family couldn't find the girl in the farm after several hours, they began searching for her. She was found unconscious near a water pond in the field. जतिन रावल continues to be with us on the broadcast. जतिन, जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं इस केस की, और जो अक्यूज इंसान था वो भी जो छोटी बच्ची है उसके फैमिली के साथ ही काम कर रहा था उसी फील्ड में। तो इस वक्त आपको जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस लड़की की फैमिली से भी, जैसा कि आपने कहा उसकी हालत अभी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसके घर वालों की जो मांगे हैं उनके बारे में हमें बताइए। अभी क्या हालत है उस लड़की की जो कि हॉस्पिटल में अभी भी उसका इलाज चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जो जनाना राजकोट की जो जनाना अस्पताल है वहां पर उसको जो है वो भर्ती कराया गया था। हालांकि कल रात को जिस तरह से जो हमारी बात हुई थी, जब उसको भर्ती कराया गया था तब उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर थी, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी रिकवरी स्टेज पर है। लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाले एक आध सप्ताह के अंदर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी अगर वो ठीक हो भी जाती है तो पूरी जिंदगी उसके जहन में ये बात जो है वो लगी रहेगी कि ये ऐसी घटना जो है वो उसके साथ हुई थी। और साथ ही साथ उसके माता पिता के बारे में अगर सोचिए तो उसके माता पिता जो है वो पूरी तरह से जो है ये हादसे से जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी 6 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी घटना हुई है जो कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद करने वाली है। तो ये उसके माता पिता जो है, उसके माता पिता ने भी एक ही जो है वो गुहार लगाई है कि सरकार से भी एक ही गुहार लगाई है कि ये जो शख्स है जिसको जो राम सिंह नाम का, तो उसको कम से कम जो है उसको फांसी देनी चाहिए, या तो उसको एक ऐसी सजा जो है वो देनी चाहिए कि जो सऊदी अरब में जिस तरह की जो सजा दी जाती है ऐसी सजा जो है वो इसको दी जानी चाहिए। इसको सरे चौराहे पर इसको लटका कर जो है वो चप्पलों से या तो पत्थरों से मार मार कर इसको जो है वो मौत जो है वो देनी चाहिए। लेकिन हालांकि यहाँ पर ये प्रावधान तो नहीं है, लेकिन उसके जो माता पिता है उनमें काफी सोच सकते हैं कि उनमें कितना गुस्सा होगा इस वक्त अगर उनके सामने ला दिया जाए। उन्होंने बताया कि अगर मैं मुझको खुद जो है वो अपनी तरह से जो है मैं इसको बदला जो है मैं खुद अपनी तरह से ले लूंगा। अगर सरकार ने जो है जो इसके ऊपर अगर कोई जल्द जो अच्छा कोई अगर फैसला, कोई सख्त फैसला जो इसके खिलाफ नहीं सुना है, तो भले ही मुझे भी फांसी हो जाए लेकिन मैं इसको जो है वो मार के रहूंगा। जी जतिन, बने रहे हमारे साथ। नाउ वी आर आल्सो लर्निंग दैट राजकोट रूरल पुलिस formed 10 different teams and questioned more than 100 suspects from the surrounding area. 10 suspects were presented before the child in the presence of a child psychologist. During this process, the child identified Ram Singh Tej Singh and he was immediately arrested. A case has been registered against the accused under the POCSO Act, Section 376, rape of the BNS as well. Attempt to murder and other relevant sections are also being used. He will be produced in the court soon. The victim's family is completely devastated. They said that the accused also worked in the same field, which is why they trusted him. Now they are pleading for the safety of the child and for justice. There is widespread outrage among the local people. Women's organizations, NGOs and social media are trending with the hashtag Justice for Little Angel. People are demanding stricter laws and greater awareness for the safety of children, especially girls in Gujarat. तो जतिन, जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी जो कई लोगों में वहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो NGOs चल रहे हैं, सब में ये इस हादसे ने काफ़ी बड़ा प्रभाव किया है। इस वक्त काफ़ी ज़ोरों से लोग आवाज़ें उठा रहे हैं जस्टिस के लिए। ऑन ग्राउंड जो स्थिति है आप थोड़ा बताइए, वहाँ पे जो लोग हैं, लड़की के परिवार वालों के अलावा भी काफ़ी लोगों में जो है वो गुस्सा भरा हुआ है इस वक्त। उस बारे में आप हमें बताइए, लोग क्या कदम उठा रहे हैं इस वक्त उस बच्ची को थोड़ा जस्टिस दिलाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है उसके बाद लगातार जैसे ही आसपास के गांव में पता चला, राजकोट जिले में पता चला और राजकोट
आरकोट जो तालुका था वहां पर पता चला, और राजकोट जिले में जैसे ये बात जो है वो फैली, अभी फिलहाल ये हालात है कि पूरे गुजरात में ये खबर जो है वो आग की तरह फैली हुई है कि एक ऐसी जो निर्भया कांड जैसी घटना जो है यहाँ पर गुजरात में राजकोट जिले में जो है वो हुई है, तो उससे लोग जो है वो काफी जो है वो सदमे में, और लोग जो है वो इस बच्ची के लिए जो है वो आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ है, सामान्य जो लोग हैं वो भी इस जो ट्रेंड में जो है वो जुड़े हुए हैं। लिटिल फॉर एंजल्स नाम का जो एक ट्रेंड है वो जो है वो चला रहे हैं, जिसमें ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी एक ही मांग है कि इसको सख्त से सख्त जो सजा है वो इनको जो है वो देनी चाहिए। अभी फिलहाल वहां पर जो जहां पर आरोपी था उसको जब ले जाया गया तब भी लोगों का जो लोगों की भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी इसको मारने के लिए, लेकिन पुलिस ने जो वहां से पूरा सुरक्षा का जो पूरा कड़ी सुरक्षा के बीच उसको जो है वहां से ले जाया गया, वरना पुलिस जो भीड़ ने कहा कि इसको हमको थोड़ी देर के दे दीजिए, हम इसका न्याय जो है, इसको बच्ची को न्याय हम यहीं पर जो है वो दिलाएंगे, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में अगर ये पड़ेगा तो ये काफी लंबे समय तक जो है वहीं पर पड़ा रहेगा, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हमको दे दीजिए, बच्ची को न्याय जो है वो हम यहाँ पर ही दे देंगे। क्योंकि भीड़ जो है वो भीड़ के जहन में अभी भी ये निर्भया कांड जैसी जो घटना यहाँ पर राजकोट में हुई उसको लेकर काफी लोग जो है वो अभी भी सदमे में, और इसी वजह से लोग लगातार इस ट्रेंड से जो है वो दूर चले जा रहे हैं। साथ ही साथ बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग जो है अभी सड़कों पर जो है वो उतरने वाले हैं। तो काफी सारे लोगों ने बताया कि अगर थोड़े ही दिनों में अगर बच्ची को न्याय नहीं मिला तो इसके खिलाफ जो है वो रैली की जाएगी। साथ ही साथ जो गांधीनगर तक भी ये बात जो है वो पहुंचेगी, और गांधीनगर जो सत्याग्रह छावनी है वहां पर भी जो है वो लोग इकट्ठा होंगे। यानी कि ये जो है पुलिस भी, हालांकि पुलिस ने भी इसमें बहुत सारी जो है सख्ती से इसमें काम लिया। तुरंत ही जैसे उनको पता चला उन्होंने तुरंत ही 10 टीमें बनाई, और साथ ही साथ तकरीबन 100 जितने लोगों को चाइल्ड एक्सपर्ट था उसको साथ में रखकर बच्ची को जो है वो 100 तस्वीरें जो है वो उसको दिखाई, और उसमें से बच्ची ने जो है उसको पहचान किया। यानी कि पुलिस ने अपना काम पूरी तरह से जो है वो कर लिया है। अब सवाल ये है कि कोर्ट में किस तरह से ये आरोपी को जो है वो सजा मिलती है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि इसको कम से कम उम्र कैद की, या तो इसको कम से कम फांसी की सजा जो है इस आरोपी को दी जानी चाहिए, कि जिसने एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा हादसा जो है उसने करने की कोशिश की है, इसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। जी जितिन, जैसा कि आपने बोला पुलिस ने काफ़ी जल्दी एक्शन लिया, काफ़ी सख्त कार्यवाही भी हुई है। उन्होंने 100 लोगों को क्वेश्चन किया है, 10 टीमें बनी थी जिसके बाद ये अक्यूज़ का अरेस्ट हुआ है। इस वक्त क्या कार्यवाही चल रही है, उनकी पेशी कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और केस को किस तरीके से आगे लेकर जाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आरोपी को जो है हो सकता है कि आज या कल जो है उसको अभी आरोपी की पूछताछ जो है अभी भी जारी है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। उसके भी 3 बच्चे हैं, और हो सकता है कि आज दोपहर के बाद शाम को या तो फिर कल सुबह में उसको जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए, उसके रिमांड हो सकता है कि मांगे जाए। इसमें हालांकि इसमें अब पूछताछ में सारी डिटेल जो है वो सामने आई जाएगी, तो अब हो सकता है कि रिमांड कम मांगे जाएंगे, लेकिन उसकी पूरी चार्जशीट जो है वो भी बनाने की एसपी से जैसे हमें बात हुई थी, चार्जशीट बनाने की तैयारी जो है उसको की जा रही है। ऐसी मजबूत इसकी चार्जशीट एसपी ने बताया कि वो बनाएंगे कि इसको जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा जो है वो हो सके, जिसकी वजह से जो बच्ची है 6 साल की उसको पूरी तरह से न्याय मिल सके। उस तरह की चार्जशीट बनाने के लिए पुलिस जो है वो फिलहाल लगी हुई है। सारी जांच अभी वहां पर अभी भी चल रही है, जहां पर ये घटना हुई थी अभी भी पुलिस वहां पर जो है वो जांच कर रही है। उसके जो सबूत है वो इकट्ठा करने में अभी भी पुलिस जो है वो जुड़ी हुई है, और इसकी चार्जशीट हो सकता है कि कुछ ही आने वाले समय में इसकी चार्जशीट तैयार करके इसको पूरी तरह से ये केस को कोर्ट में रखा जाएगा, और मजबूती से इसके ऊपर जो है वो जैसे एसपी ने बताया कि इसको ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रयत्न जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो किए जाएंगे। जी बिल्कुल जतिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल ऑफ दोस डिटेल्स।